Hello students. Now today what is conjugate of complex number. But basically complex conjugate of a complex number is, ये क्या होता है complex number, conjugate of a complex number. So if we take any complex number z is equal to x plus iota y, then z conjugate is represented by this bar. So z conjugate will be x plus iota y whole conjugate. कंजुगेट में हम आयोटा का साइन चेंज कर देंगे. सो आयोटा का साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा x माइनस आयोटा y. तो जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा हम उसका साइन चेंज कर देंगे. दैट बिकम्स द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड दिस गिव्स यू द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर. कंजुगेट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की मिरर इमेज को रिप्रेजेंट करता है. जैसे हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लेन में ड्रॉ करना है तो वी ड्रॉ इट, हम कॉम्प्लेक्स प्लेन लेते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी प्लेन. व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और इमेजिनरी प्लेन? बिकॉज इसमें जो x एक्सिस है वो रियल एक्सिस है और जो y एक्सिस है दैट इज इमेजिनरी एक्सिस. दैट मीन्स जो भी रियल पार्ट हमने प्लॉट करना है वो रियल एक्सिस पर प्लॉट करना है. जो भी इमेजिनरी पार्ट हमने प्लॉट करना है वो हमने इमेजिनरी एक्सिस पर प्लॉट करना है. और इमेजिनरी एक्सिस y है और रियल एक्सिस x एक्सिस है. एंड दिस इज द ओरिजिन. So this plane is called a complex plane. इसको हम imaginary plane भी कहते हैं. Imaginary plane, complex plane, we also called it argand plane. अब इसमें अगर मुझे x प्लस वाई आयोटा y प्लॉट करना है तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? दैट इज x इज द रियल कोऑर्डिनेट एंड y इज द इमेजिनरी कोऑर्डिनेट. तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं. दिस इज x एंड हियर इट इज y. तो ये जो पॉइंट है लेट इट बी P, ये x, y हो गया. और अगर ये वाला कोऑर्डिनेट है तो ये हो गया x is the real coordinate and minus y is the imaginary coordinate. So that means minus y will be taken on y axis and x, तो ये real axis है तो वो ये यहाँ पर आ गया आपके पास minus y. तो ये हो गया आपके पास let it be that is q ले लेते हैं हम या p dash ले लो. It is x comma minus y. So this point is this. Let it be q. So q is the mirror image or p dash. P dash is x comma minus 1. So minus y. So this q p dash is the mirror image of p. So conjugate is basically the mirror image of a complex number. So this is about the conjugate of a complex number. And now the properties of conjugate. Properties of conjugate of complex number. प्रॉपर्टीज क्या होंगी कंजुगेट की कॉम्प्लेक्स नंबर की? पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट इज, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का कंजुगेट ले लें देन दैट कम्स आउट टू बी द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. सेकेंड इज
Z1 प्लस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z1 और Z2, उनका अगर पूरे का कंजुगेट ले सो दैट विल बी इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। पूरे का कंजुगेट लें या इंडिविजुअल का कंजुगेट पहले ऐड करके बाद में कंजुगेट लें, या पहले कंजुगेट लेके बाद में ऐड करें, माने द सेम थिंग। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, Z1 minus Z2 whole conjugate, that is equal to Z1 conjugate minus Z2 conjugate. And fourth property is Z1 into Z2 whole conjugate will be equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. पहले मल्टीप्लाई करके बाद में कंजुगेट लें या पहले कंजुगेट लेके बाद में मल्टीप्लाई कर दें, it will give you the same answer. Similarly, Z1 into Z2, if we have n complex number Z1, Z2 up to Zn, उनको हमने सबसे मल्टीप्लाई किया आपस में एंड वी टेक द कंजुगेट, तो ये आएगा Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट इंटू Z3 कंजुगेट इंटू Zn कंजुगेट। तो अगर हम n नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बाद में कंजुगेट लेते हैं या पहले कंजुगेट लेके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट विल कम आउट टू बी सेम। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Z1 Z कंजुगेट Z टू द पावर n, वेयर n इज एनी, ये कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, Zn का होल कंजुगेट विल बी इक्वल टू Z कंजुगेट पावर n। तो चाहे हम Z पावर n कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो पहले आप पावर लेके बाद में कंजुगेट करें या पहले कंजुगेट करके बाद में पावर लें, द आंसर विल कम आउट टू बी सेम। सो एक ये प्रॉपर्टी है। देन Z1 अपॉन Z2 होल कंजुगेट विल बी इक्वल टू Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट। अगर हम पहले डिवाइड करके बाद में कंजुगेट लें या पहले कंजुगेट ले लें बाद में डिवाइड करें, सो कंजुगेट लेके पहले डिवाइड करके कंजुगेट ले लें या पहले कंजुगेट लें बाद में डिवाइड करें, आंसर विल बी सेम। सो दिस इज अबाउट कंजुगेट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ complex number. Now, what is the meaning of modulus? For telling you about modulus, let me take one complex number z is equal to x plus iota 1. Let's plot it on complex plane or argand plane. So this is origin, x will be taken on real axis, so this is x, and y will be taken on imaginary axis, so this is y. तो ये पॉइंट आपके पास हो गया x, y. So now this is x, this is y. And let us take it r. So r हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? r is equal to under root of, by using Pythagoras theorem, under root of x square plus y square. Now what is modulus? Now this length OP gives you the modulus of a complex number. The length of OP is the modulus of complex number x plus iota y. That is complex number z is equal to x plus iota y. It is denoted by these straight brackets, mod of z. So therefore, modulus of z is equal to r is equal to OP, which is equal to r, which is equal to under root of
x square plus y square. That is, if z is equal to x plus iota y, so the modulus is real part ka square, because x is the real part ka square, plus imaginary part ka square, because y is the imaginary part ka square, or under the root. So this is the formula of modulus. So modulus is under root of x square plus y square. So let's take one example. If z is equal to 3 plus 4 iota, and we want to find the modulus, so it is 3 square real part ka square plus imaginary part ka square, 9 plus 16, which is under root of 25, which is equal to 5. So the modulus of this complex number is 5. So अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, सेकेंड इज, अगर z मेरे पास 3 माइनस 4 आयोटा है, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 4 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 9 प्लस 16, which is under root of 25, which is 5. So this is the formula of modulus, and we can directly apply it: real part square plus imaginary part square, real part square plus imaginary part square under the root. अब आपने यहाँ से एक और रिलेशन भी देखा कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 होता है, ये इसका कंजुगेट है. तो जब हमने इसको हमने मॉड किया तो 5 आया, इसका मॉडुलस भी 5 आया. तो यानी कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मॉडुलस लेंगे तब भी वो सेम वैल्यू ही आएगी. नाउ लेट्स डू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस. Now properties of modulus. फर्स्ट इज, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट का मॉड लेता हूँ तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के इक्वल आ जाता है. सेकेंड इज, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मॉड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल आएगा. और अगर मैं किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लूँगा, देन दैट विल बी इक्वल टू z1 मॉड इंटू z2 मॉड. एंड अगर मेरे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1, z2, z3 टिल z, एंड आई हैव n कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं उनको मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लेता हूँ, या मैं उनको अलग अलग मॉडुलस लेके फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दैट इज इक्वल. या मैं z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर n लेके बाद में मॉडुलस लूँ, या पहले मॉडुलस लेके बाद में पावर लूँ, तो दैट इज अगेन अ सेम थिंग. देन मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2. देन z1 प्लस z2 or minus, it will be less than equal to mod of z1 plus mod of z2. This is very important property, बहुत important property. And z1 plus minus z2 is always greater than equal to z1 minus mod of z2 whole mod. So these are the important properties of the complex numbers.